बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 मार्च 2026 बृहस्पतिवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हाल बदलती सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और बॉर्डर कानून की 22,931 खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून के मजीद 22,931 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जबकि 8,104 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। SPA के मुताबिक 12 से 18 मार्च 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर 17,181 अफराद को इकामा कानून, 3,931 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने और 1,635 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,683 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें 68% एथोपियन, 29% यमनी और 3% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 40 अफराद ऐसे भी पकड़े गए हैं जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्वस 36 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 29,564 तारकीन, जिसमें 26,714 मर्द और 2,850 ख़वातीन शामिल हैं, इस वक्त ज़वाबत पर अमल दरामद के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। ज़वाबत के मुताबिक खिलाफ वर्जियों पर 21,133 को हिरासत में लिया गया। उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए एम्बेसी और कौंसलेट से रब्ता करने और 3,285 को सफरी इंतजाम करने की हदायत कर दी गई है, जबकि 8,104 को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। वाज़ेह है, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है और उसके लिए सज़ाएँ भी मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला ने रियाद में यूनिफाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 का दौरा किया। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा सऊद बिन जो नाइफ है, उन्होंने रियाद में यूनिफाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 का दौरा किया। SPA के मुताबिक उनको ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा और वहाँ तैनात एहलकारों को ईद की मुबारकबाद भी दी है। सऊदी इमदादी एजेंसी ने ईद उल फितर पर बेघर ख़ानदानों में कपड़े और खुराक तकसीम की। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने ईद उल फितर के मौके पर गज़ा समेत दुनिया भर में बेघर ख़ानदानों में खुराक, बच्चों में ईद के तोहफ़े और कपड़े तकसीम किए। SPA के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी मुहिम के हिस्से के तौर पर गज़ा की पट्टी में बेघर ख़ानदानों में 24,000 पैकेट गर्म खाना तकसीम किया। यमन के मुख्तलिफ गवर्नरेट्स में चावल के 4,654 थैले तकसीम किए, जिससे इंतहाई कमज़ोर ख़ानदानों के 32,578 अफराद ने फ़ायदा उठाया। बांग्लादेश में 1,000 ख़ानदानों के तकरीबन 5,000 अफराद में फ़ूड बास्केट तकसीम की गई, जिसमें यतीम और खुसूसी अफराद शामिल हैं। सोमालिया में 4,000 चावल के थैले तकसीम किए गए, जिनमें से 32,000 लोगों ने फ़ायदा उठाया। शाम के कई गवर्नरेट्स में बेघर और इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों के बच्चों में 12,399 कपड़ों के सेट तकसीम किए गए। ये इकदाम 2026 के एक वसी तर मनसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद 36,000 बच्चों तक पहुँचना है, जो ईद उल फितर के दौरान इंतहाई कमज़ोर तबकात के ख़ानदानों को खुशियाँ पहुँचाने के लिए सऊदी अरब के अज़म की अक्कासी करते हैं। कुदिया कंपनी ने ईद के दिन एक्वारिबिया वाटर पार्क खोल दिया। सऊदी अरब में कुदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ईद के दिनों में कुदिया शहर में जो एक्वारिबिया वाटर पार्क है, उसके आज़माइशी आगाज़ का ऐलान किया। ये पार्क एक आबी तफरीही तजर्बा पेश करता है, जिसे खेल की ताकत के तस्वुर के मुताबिक डिज़ाइन किया गया और ये कंपनी की जानब से कुदिया शहर के अंदर तफरीही मंसूबे जो हैं उसके तौर पर इसको पेश किया गया है। पब्लिक सिक्योरिटी ने रियाद में 4 गैर मुल्कियों को भीख मांगने और सरकारी प्लेटफॉर्म के ज़रिए चंदा मांगने पर गिरफ्तार कर लिया। रियाद के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेशनलिटी के 4 बाशिंदों को भीख मांगने पर गिरफ्तार किया। उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने अतिया देने वालों पर जोर दिया कि वो अपने एहतियात को सरकारी और मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही भेजें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आपके एहतियात मुस्तहिक लोगों तक पहुँच रहे हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से जो ये कोशिशें की जा रही हैं कि आप जो है भीख मांगने वालों के रुझान का मुकाबला करें और मैदान जो है आप किसी भी भिखारी को कोई भीख ना दें, बल्कि फ़ौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दें। ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात, रमज़ान 2026 के ऑपरेशनल प्लान की कामयाबियों का ऐलान कर दिया गया।
ادارہ مر حرمین نے رمضان 1447 ہجری کے آپریشن پلان کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ حرمین میں لاکھوں زائرین کے لیے بہترین انتظامات کے ٹارگٹ حاصل کیے۔ ایس پی کے مطابق ادارہ حرمین کا کہنا تھا دنیا کے سب سے بڑے کراؤڈ کنٹرول مینجمنٹ آپریشنز میں ایک کو غیر معمولی دیکھ بھال کے ساتھ منظم کیا گیا۔ اتنے بڑے منصوبے کو کامیاب کرنا محض اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ یہ جامع پروگرام پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ آپریشنل پلان میں ایکٹیو منصوبہ بندی کے ساتھ ادارہ مر حرمین کے ساتھ دیگر اداروں کا بھرپور تعاون شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کامیابی اللہ کے خاص فضل و کرم اور مکہ اور مدینہ گورنریٹس کے بھرپور تعاون سے ممکن ہوئی ہے۔ دریا سیزن عید الفطر کی چھٹیوں میں سیاحتی پروگرام اور ثقافتی تجربات کی وسیع رینج پیش کی گئی۔ دریا سیزن عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران سیاحتی پروگراموں اور ثقافتی تجربات کی ایک وسیع رینج کے ساتھ وزٹرز کو ویلکم کر رہا ہے۔ ایس پی کے مطابق دریا کی تاریخ اور ورثے سے متعلق پروگرام متعارف کرائے جا رہے ہیں جن میں خاص طور پر حل القصور، حل حوید، لیالی الدریا اور سمہان شامل ہیں۔ یہ پروگرام عید کے تہوار کے ماحول میں انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن اور آرٹس کو یکجا کرتے ہیں۔ اور پروگرام حل القصور الطریف تاریخی ڈسٹرکٹ میں منعقد کیا جا رہا ہے جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں شامل ہے۔ یہ پروگرام وزٹرز کے لیے سعودی ریاست کے 6 جو تاریخی محلات کے دروازے کھولتا ہے، سعودی عرب کی تاریخ اور ترقی کا ایک انٹریکٹیو تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام جو ہے اس میں عربی ہارس شو اور دیگر ثقافتی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ الحوید پروگرام الظہیرہ میں ہو رہا ہے جہاں بچوں اور نو عمروں کے لیے تعلیمی اور تفریحی تجربے کا اہتمام کیا گیا ہے جس کے تحت الدریا کی عہدہ رفتہ کی تفصیلات کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ دریا نائٹس کے پروگرام حی المریح میں ہو رہے ہیں جہاں مختلف اقسام کے ریسٹورنٹ اور شاپس موجود ہیں۔ یہاں موسیقی اور روشنیوں کے فنون بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جدہ یونیورسٹی کی پروفیسر کی بڑی کامیابی، سولر سیل انوویشن میں گولڈ میڈل۔ جدہ کی یونیورسٹی آف بزنس ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی ریسرچر جو ہیں ان کو جنیوا انٹرنیشنل ایگزیبیشن آف انوویشنز میں سونے کے تمغے سے نوازا گیا۔ ایس پی کے مطابق ڈاکٹر بسمہ الزین کو یہ سونے کا تمغہ جو ہے ان کی رینیویبل انرجی کی ٹیکنالوجی میں کام کرنے کے اعتراف میں دیا گیا۔ ڈاکٹر بسمہ کی ایجادات جو کہ سولر سیل کے متعلق ہیں انہیں بطور پیٹنٹ کے رجسٹر کر لیا گیا جبکہ انہیں ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو اقوام متحدہ کی ایجنسی ہے اس کی جانب سے بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ایرانی حکومت کے خاتمے پر اختلاف ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ایرانی رجیم کے مستقبل کے حوالے سے باہم دست و گریبان ہیں۔ امریکی حکام نے اخبار کو بتایا کہ امریکی صدر جو ہیں ایران میں نظام کی تبدیلی کے خواہشمند نہیں ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔